दो चीज मिली है। अब 275(1) की बात करता हूँ। 275(1) के तहत हर साल प्रेमनगर के आदिवासियों के लिए, बैकुंठपुर के आदिवासियों के लिए, सूरजपुर के आदिवासियों के लिए हर साल केंद्र से पैसा आता है। और केंद्र से पैसा आता है तो ये जाता कहाँ है? आता है तो कहीं पर दिखना चाहिए। अभी हमारे आदरणीय हमारे मंडावी साहब हमारे बीच बैठे हुए हैं, अभी विधानसभा से होके आए हैं। अभी विधानसभा में हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम जी ने ये बताया कि पिछले 3 साल में 344 करोड़ 275(1) के तहत भारत सरकार से प्राप्त हुआ था और उसमें से 111 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। बाकी पैसा कहाँ गया भाई? और एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि अब तक बस्तर संभाग में 147 करोड़ रुपए। संविधान सभा में यह बात आई थी 1936 में पहली बार जनजातियों को राजनीति में आरक्षण किया था। 24 सीटें मिली थी पूरे भारत में और उसी 24 सीटों के बदौलत जयपाल सिंह मुंडा जी संविधान सभा में। और आज छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के 29 रिजर्व सीट है। और एक बहुत ही कमाल के प्रेमनगर क्षेत्र के लिए ये गौरव की बात है कि यूआर सीट से गए, मतलब हमारे 30 विधायक गए हैं। अब हमारे जो लगभग 40 सांसद केंद्र में, ये क्यों गए पता है? ये जयपाल सिंह मुंडा जी के मेहनत का परिणाम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मेहनत का परिणाम है। तो बाबा साहब ने क्या कहा, जयपाल सिंह मुंडा ने क्या कहा कि हमारी समस्या का समाधान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता जो हम खुद कर सकते हैं। इसलिए हमारे हक की बात, हमारे घर की बात हम जाकर संसद में करेंगे, हम जाकर विधानसभा में करेंगे। इसलिए राजनीतिक आरक्षण हमारे लोगों को मिला है। लेकिन क्या आज हमारे लोगों को मिल रहा है? अभी हमारे आरबीसी सर बता रहे थे कि प्रेमनगर से 4 बच्चों का नीट में चयन हुआ है। हम मर मर के पेट काट के हमारे बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ पैसे वाले लोग पैसे में नीट का पेपर खरीद रहे हैं। हमारा मेहनत मिट्टी में जा रहा है। और जब हम हक अधिकार की बात करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। तो जब हमारे ऊपर हक अधिकार मांगने पर लाठियां बरसाई जा सकती है तो हम वोट मांगने पर क्यों लाठियां नहीं बरसा सकते? मैं यहाँ पर बैठे भाई को बोलना चाहता हूँ, जब हमारे हक अधिकार के लिए, जंगल के रक्षा के लिए हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा सकती है तो हमारे घर वोट मांगने आएंगे तो लाठियां बरसा सकते हैं? बरसा सकते हैं ना? बिल्कुल बरसाना चाहिए। यही बात आशा मुंडा ने कहा था, यही बात जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था। मैं, हमारी बहन चली गई यहाँ पर आंचला जी, मेरी आवाज अंधेरा है फिर भी सुनिए मेरी बात, चेहरे भले नहीं देख पाएंगे।